नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यसभा में रविवार को भारी हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया है, जिनके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाएगा और वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी विधेयक को कानून बनने से रोकने में लगी है। इसी के मद्देनजर अकाली दल समेत 18 पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से इस बिल पर साइन नहीं करने की अपील की है। सुखबीर बादल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया है कि जो 3 बिल जबरदस्ती राज्यसभा में पास किए गए हैं उन पर हस्ताक्षर न करें। उन्होंने आगे कहा कि हमने उनसे मांग की है कि बिल को वापस संसद भेज दे। ये बिल देश के किसानों के खिलाफ है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की है कि वो कृषि बिल पर हस्ताक्षर से पहले पुनर्विचार करें। श्रोमणी अकाली दल की डेलीगेशन देश के राष्ट्रपति जी को मिलने गई। राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट करने के लिए गई कि जो बिल फोर्सफुली राज्यसभा में अभी पास हुआ है, 2-3 ऑर्डिनेंस थे किसान विरोधी ऑर्डिनेंस जो फोर्सफुली राज्यसभा में पास किए हैं, उन पे साइन मत करें। देश के राष्ट्रपति जी को बेनती की है कि देश के किसान ये बिल को नहीं चाहते। ये देश की किसानी के खिलाफ ये बिल हैं और देश के किसानों की आवाज जो पार्लियामेंट में उठाई गई थी, वो पार्लियामेंट की राज्यसभा में भी आपने देखा होगा, वो क्रश करके ये बिल पास किए हैं कि इसको वापस भेजा जाए, देश के पार्लियामेंट में वापस भेजा जाए और इस सेलेक्ट कमेटी को दी जाए, जहां जो पार्लियामेंट के मेंबर अक्रॉस पार्टीज की कमेटी हो, जो इन बिलों में फिर से विचार करके जो किसानों की शंकाएं हैं कि कॉरपोरेट घराने बेचारे किसानों की फसलें को उठा के ले जाएंगे, सस्ते भाव में उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और जो बेचारे किसान हैं, जो 1 एकड़ के 2 एकड़ के किसान हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कैसे लड़ सकेंगे। गौरतलब है कि संसद में कृषि विधेयकों को लाने के पहले से ही विपक्ष समेत पंजाब हरियाणा के कई किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून बन जाने के बाद देश में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। फिर बड़ी कंपनियां अपने मुताबिक किसानों से अनाज खरीदेगी। इसलिए विधेयक में एमएसपी को अनिवार्य किया जाए ताकि एमएसपी से कम दाम पर कोई भी व्यापारी किसान से अनाज नहीं खरीद सके। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो हमने जो पुतला जलाया है, ये मोदी और जो नरेंद्र तोमर है उनका, और नाल उनके तीसरा जो पुतला है वो है कंगना रनौत का, जो किसानों को, देश के अन्नदाते को आतंकवादी कहती है, उनके बारे में भद्दी शब्दावली बरती है। इसलिए हमने इन तीनों का जो पुतला जलाकर रोष ये जाहिर किया है कि देश का अन्नदाता, जो किसान अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरता है, तो उसके लिए जो भद्दी शब्दावली ये इन्होंने को शोभा नहीं देती। ये पहले जो महाराष्ट्र के बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने बोला था कंगना रनौत में। हम कहते हैं यदि इसको हमारे देश में तो किसान भी अच्छा नहीं लगता, कोई स्टेट भी अच्छी नहीं लगती, तो इसको जहाँ अच्छा लगता चली जाए। हमारे देश में क्या करती है, जो देश के अन्नदाते के लिए जो बुरा भला कहती है, और इनके साथ हमें जो हमारे देश के किसानों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू किए हैं, पास किए हैं, उनके खिलाफ हम मोदी सरकार का पुतला जलाया कि जो वो ऑर्डिनेंस जो किसानों के लिए बहुत घातक है, उनको रद्द करना चाहिए। और जो आज
50 रुपए गेहूं का जो दाम बढ़ाया, हम उसको जो रद्द करते हैं क्योंकि बहुत कम है देश के किसानों के लिए। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नए बिल से न तो मंडी खत्म होगी और न ही एमएसपी, बल्कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विकल्प बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा किसानों को ही मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।